राना सुनाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी और अवामी अमूर और उनके एक साबिक इत्तेहादी PDM के साबिक सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में। पता नहीं क्यों कह रहे हैं, लेकिन ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। शिकायत कर रहे थे हमारे ओवैस नूरानी साहब और बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट दिया। तो उसकी हुकूमत कब है? हुकूमत जिसकी है उनकी बात नहीं चाहिए और उनकी बात अब करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, राना सुनाला साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को शिकवा शिकायत क्यों करते हो, उनकी हुकूमत नहीं है, हुकूमत तो किसी और की है, बात करनी है तो उनकी करो। आप भी समझ गए वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तासुर क्यों फैला रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? उनकी नाराज़गी अभी तक आपसे दूर नहीं हो रही? देखें, मौलाना साहब की नाराज़गी हम बिल्कुल दूर करने की भरपूर जो है वो कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी जो नाराज़गी है वो उन्होंने पंजाब में तो बहुत कम उन्होंने जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया। उनके ज़्यादातर उम्मीदवार जो है वो KPK में थे, बलूचिस्तान में थे। तो उनका ये मौक़िफ़, उनका ये गिला है कि इन इलेक्शंस में KPK में और बलूचिस्तान में बड़ी धांधली हुई है और उनके साथ जो है वो बड़ी ज़्यादती हुई है। तो इस बारे में हमारा भी जो है वो उनसे मिलता जुलता ही ख्याल है और हम समझते हैं कि उन दोनों सूबों में भी इलेक्शन में कोई इतनी ज़्यादा शफाफियत जो है वो नज़र नहीं आ रही। बाकी जहाँ तक हुकूमत की वो बात कर रहे हैं, तो क्योंकि वो भी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं तो उन्हें ये मालूम है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो किसी एक जमात की तो नहीं होती और वज़ीर आज़म भी जो होता है वो भी तमाम स्टेक होल्डर्स का और जितने भी उस कोलिशन में पार्टी शामिल होती हैं तो उन्हीं के मतहत ही जो है वो काम करता है। तो इसलिए वो दुरुस्त कह रहे हैं कि ये गिला अगर करना है तो सभी से करना है, सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब से नहीं करना कि वो क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट के सरबराह हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कल कर रहे हैं मिलियन मार्च कराची में और उसके बाद वो 9 मई बड़ा अहम दिन है, उस दिन वो कर रहे हैं पेशावर में मिलियन मार्च। तो उनका मिलियन मार्च अगर पेशावर में हो रहा है तो किसके ख़िलाफ़ हो रहा है? आपके ख़िलाफ़ हो रहा है या फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो रहा है? मेरा ख्याल है उनका जो मार्च है वो इस फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ही है, क्योंकि उनकी जो मौक़िफ़ है वो यही है कि जो हुकूमत बनी है ये जायज़ नहीं और हुकूमत को हटाने की उनकी प्रोटेस्ट है। तो मेरा ख्याल है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं उनका जो मार्च है और वो फेडरल हुकूमत के ख़िलाफ़ ही है। मौलाना साहब सियासत को बहुत समझते हैं और उनको सामने जो होने वाला है वो भी नज़र आता है। तो मेरा ख्याल है उनको वो देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो है शायद ये ज़्यादा देर तक ना रह सके और उसके लिए उन्होंने पहले से ही मूवमेंट का प्लान बना लिया है। तो मेरा ख्याल है ये उनकी सियासी सोच है, लेकिन वो बेहतर जानते हैं, वो ज़्यादा बेहतर इसको अपनी बता सकेंगे कि अब आपके प्रोग्राम। अच्छा राना साहब, आखिर में मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी है कि वो आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि फैसल वाडा, मोहसिन नकवी और अनवारुल्लाह काकड़ एक ही कबीले के लोग हैं। तो फैसल वाडा साहब ने उसके जवाब में एक बात की है, मैंने कहा आखिर में ज़रा वो भी पूछ लूँ। सुने ज़रा फैसल वाडा साहब ने क्या कहा है। ये आपका जो कबीला है इसका नाम क्या है, जिसमें आप हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं और आपका जो कज़न कबीला है उसमें वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब हैं। तो ये देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो ये बड़ा फेमस कबीला है, आज़ाद कबीला। हाँ। और इसके अंदर फैसले बड़े जल्दी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, दिन दहाड़े होते हैं और रात के अंधेरे में नहीं होते और बड़े सख्त भी हो जाते हैं कभी कभार। तो इस कबीले की बड़ी एक रेलेवेंस है। तो इस कबीले के साथ जितना अच्छा रहा जाए, उतना जितनी इज्जत दी जाए वो डबल इज्जत देते हैं। राना साहब वो कह रहे हैं जी हम आज़ाद कबीला हैं और हमारे साथ अच्छे रहेंगे तो हम भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। और आज उनके कबीले के एक मेंबर जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कराची में आसिफ जरदारी साहब की MQM वालों से मुलाकात करवा दी है। तो आपका क्या ख्याल है कि
ये जो कराची में जो मुलाकात हुई है, आज़ाद कबीले के एक मेंबर उसमें मौजूद थे, तो इससे मुस्लिम लीग नून को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, MQM भी और पीपल्स पार्टी भी। और बिल्कुल वाडा साहब की बात से मुझे इत्तेफाक है। उन्होंने अगर अपने कबीले का नाम आज़ाद कबीला रखा है तो हमें इसके ऊपर क्या एतराज़ हो सकता है। और इस आज़ाद कबीले में ये गुंजाइश भी, सलाहियत भी है कि उन्होंने इससे पहले, आज नकवी साहब ने अगर मुलाकात करवाई है तो इससे पहले वाडा साहब ने दोनों की हमायत हासिल की थी। उन्हें, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, उनको MQM के लोगों ने भी वोट किया था और उन्हें पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी वोट किया था। तो आज़ाद कबीले ने जो है वो पहले भी दोनों हमारे कोलिशन पार्टनर्स को जो है वो इकट्ठा किया। तो मेरा ख्याल है ये और भी ज़्यादा बेहतर है कि उनके जो दूसरे इख्तलाफात हैं कराची के हवाले से, मेरा ख्याल है कि उनमें भी अगर कोई कमी लाने या उनके ऊपर कोई इत्तफाक़ी राय पैदा करने में अगर वो कामयाब हो जाएं तो वफाक के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए ये और ज़्यादा आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। और आखिर में जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब का जो आज़ाद कबीला है, ये उसके साथ उनके मामलात बिल्कुल सही चल रहे हैं। और अगर वो मिलकर MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात को मज़ीद अच्छा कर देते हैं तो इसका आखिरकार जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको भी फ़ायदा और सिंध हुकूमत को भी फ़ायदा।